हाय, आई एम मनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे अनुपमा की। मतलब इतना क्या कड़वाहट आ गई है कि अनुपमा पास्ट की बात ही नहीं करना चाहती है और राही भी बिल्कुल उस चीज़ का ज़िक्र नहीं करना चाहती है, अनुपमा का ज़िक्र नहीं करना चाहती है। तो चलें देखते हैं। मैं जवाब नहीं देना चाहती, ना अपने किस्से सुनाना चाहती हूँ, ना वहाँ की कहानियाँ सुनना चाहती हूँ। वो दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है। मैं उस दुनिया में वापस नहीं आना चाहती प्रेम। वो हमारे बिजनेस एसोसिएट है ना, उनके घर के खाने का स्वाद बिल्कुल वैसा था जैसे मम्मी बनाया करती थी। कुछ लोगों का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। तो बताइए मोनिजा जी, आप क्या कहना चाहोगे? मतलब चीजें इतनी बिगड़ गई है दैट अनुपमा हैज डिसाइडेड दैट शी डज नॉट वांट टू डू एनीथिंग विथ दोज पीपल। मतलब वो मुंबई में है, अपनी एक जिंदगी जी रही है, वो लोग वहां पे शांति से जिए। और ये सब सुनकर प्रेम शॉक्ड है ऑब्वियसली, क्योंकि नाउ ही रियलाइजेस दैट ही वाज रॉन्ग। वो अपनी गलती के लिए माफी भी मांग चुका है और उसको लगता था कि शायद अब चीजें सही हो जाएगी, मगर वो बहुत बड़ा शॉक मिला है उसको अनुपमा की ऐसी बातें सुन के। और वो जब राही से बात कर रहा होता है, वहां पे राही भी कहीं ना कहीं उसी टोन में जवाब देती है। मतलब सब थिंग्स आर बेस्ट फॉरगॉटन या नॉट मेंशन्ड ऑफ, याद ही नहीं करना चाहिए, जिक्र ही नहीं करना चाहिए, इस तरीके की बातें हो रही है। तो क्या कहोगे आप? क्या होता है ना, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ जाती हैं या बहुत ज़्यादा चोट पड़ जाती है ना, अगर बहुत ज़्यादा, जैसे अनुपमा के लिए, क्योंकि एक ज़िंदगी हम जब अनुपमा की देखती हैं, चोटें ही पड़ी हैं, अपनों से बहुत चोटें पड़ी हैं। तो फिर एक टाइम पे आके आपके अंदर वो एक डर हो जाता है और आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही दूर हो जाएँ, बिल्कुल ही अलग हो जाएँ, वो चीज़ों को बिल्कुल इरेज़ ही कर दें, उनसे जितना दूर रहेंगे, जितना उनकी बात नहीं होगी, उसमें नहीं जिएँगे, वही हमारे लिए बेटर है। हम ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएँ और वो सब कुछ जो पीछे रह गया उसे पीछे ही छोड़ दें। क्योंकि जब वो आता है, पास्ट आता है, फिर वही कड़वाहटें, वही चीज़ें वापस आ जाती हैं। तो अगर वो चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं, वो अच्छे के लिए नहीं हो सकती हैं, तो बेटर है कि उन उन ज़ख्मों को मिटा ही दिया जाए, उन चीज़ों को हटा ही दिया जाए ज़िंदगी से। तो वो वाली जो है माइंडसेट है अभी अनुपमा का, क्योंकि उसके साथ गुज़रा बहुत ज़्यादा है, हर तरह से। जो उसके हस्बैंड से हो, बच्चों से हो, दूसरे रिश्तों से हो, हर बात उसी पे ही आई है, हर बार क्वेश्चन उसे ही किया गया है। तो अब इतना ज़्यादा हो गया, जो कहते हैं ना, वो आखिरी बार भी हो जाए, तो वो वाली चीज़ अभी हो गई कि इतना बड़ा एक इल्ज़ाम उस पे लगा हो, जिस पे सबने उसे ही ब्लेम किया हो, तो फिर वो चीज़ के लिए अब वो लगता है ना कि इट्स डन नाउ, इट्स इनफ। अब उस सब को पीछे छोड़ दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ही है बात, वो नहीं जानना चाहती है, वो उन सब पे बात ही नहीं करना चाहती, और वही उसको लगता है कि उसके लिए सेफ रहेगा, क्योंकि वो करेगी तो वो फिर से दोबारा इन्वॉल्व ना हो, दोबारा चीज़ें ताज़ा ना हो जाए। तो मुझे ये लगता है, जहाँ राही की बात है, क्योंकि अम, वो जिस तरह से कह रही है कि उस चीज़ को दोबारा से ज़िक्र नहीं, क्योंकि वो उस घर में है जहाँ ये चीज़ हुई है। तो वो अपने अपने हिसाब से सोच के कि फिर से सारे लोग फिर दोबारा उस पे ना आ जाएँ, वो भी अपनी उससे चाह रही कि भई एक चीज़ बात ना हो, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स आल्सो। और मुझे अनुपमा और राही की बात तो आपने की ही है एंड आई कंप्लीटली एग्री विद इट। दे जस्ट डोंट वांट टू, जो वुंड्स है उनको वापस से खुरेदना नहीं है उनको, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू अवॉइड। क्योंकि अनुपमा, जैसे आपने कहा, उन्होंने भी बहुत सफर किया है और कहीं ना कहीं अनुपमा की वजह से राही ने भी बहुत सफर किया है उस घर में। तो मेरे लिए तो हाईलाइट आई थिंक इज प्रेम। क्योंकि प्रेम की तरफ से जो मैच्योरिटी हम देख रहे हैं, जिस तरीके से उसे बोला है कि 8 महीनों में उसको ये समझ में आ गया था कि शी वॉज नेवर रॉन्ग, और तब से वो गिल्ट में जी रहा है और इसीलिए वो माफी भी मांगता है, ये सब हमने देखा। और मुझे कहीं ना कहीं जिस तरफ जा रहा है, मुझे लग रहा है कि प्रेम वापस से वो कड़ी बनेगा जो अनुपमा और राही को साथ में लेके आएगा। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, पहले भी जब ये सीजन शुरू हुआ था, जब बच्चे बड़े हो गए थे, तब भी प्रेम ही था जो अनुपमा और राही को साथ लेके आया था। और अभी भी मुझे लगता है जो माँ बेटी में जो दूरियां बनी है, बिकॉज ऑफ द circumstances, nothing else, that again I think he will be the one being playing a big role in bringing them together। और जो बाकी घर वालों को समझाना कि आर्यन की जो डेथ हुई थी उसमें अनुपमा का कोई डायरेक्ट हाथ नहीं था।
शी वॉज नॉट द वन टू किल हिम। जिस तरीके से वो लोग बोल रहे थे, जिस तरीके से वो ब्लेम कर रहे थे, जिस तरीके से उसको खूनी कातिल ये सब बोल रहे थे, उसका नहीं था। इट वॉज जस्ट सिचुएशन, इट वॉज सर्कमस्टेंशियल। तो लेट्स सी क्या होने वाला है, प्रेम क्या करने वाला है, देखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। दोनों माँ बेटी ने तो बोल दिया है कि एंड दे आर टॉकिंग टू द सेम पर्सन। अनुपमा ने भी प्रेम को ही बोला है, राही ने भी प्रेम को ही बोला है। तो नाउ प्रेम नोज बोथ द वर्जन। तो लेट्स सी कि ये सारे इंफॉर्मेशन लेके प्रेम क्या करता है, किस तरीके से सारी चीजें सही करता है या क्या करने वाला है। लेट्स सी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग ही होगा ये देखना कि प्रेम क्या करेगा और किस तरह इन 2 लोगों को मिलाएगा। ये जो डर अनुपमा लेके जी रही है या राही जो चीज़ों को चाह रही है कि अवॉइड करे, नहीं हो, क्योंकि उसके अंदर भी एक अलग डर है। तो देखते हैं इन दोनों की इस सिचुएशन को लेके प्रेम क्या करता है। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें अनुपमा ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Palak Naz, and you guys are watching me on Glitz Vision USA.